प्रिय भजन 90 यह प्रार्थना का भजन है। परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा की गई प्रार्थना। मूसा कह रहा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। ये है संदेश। हमारा धाम कौन है बताइए, हमारा जीवन कहाँ है बताइए। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया? अपने धाम में छिपा रखा है। इसलिए बाइबल बताती है, यदि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ छिपाया गया है। यही परमेश्वर का राज्य, सियोन का नगर, पीढ़ी पीढ़ी तक हमारा धाम बना है। वचन बताता है, तुम एक बात को नहीं जानते हो, तुम्हारा जीवन बहुत पहले मेरे पास आ चुका है, वो मेरे पास छिपा हुआ है। वास्तव में तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। प्रिय, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, पास्टर जी आप कह रहे हैं बहुत पहले हम मर गए, मैं तो अभी तक जीवित हूं ना। सहज रूप से सवाल उठ सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए जब क्रूस पर मरा तब बाइबल बताती है परमेश्वर हम सबको मसीह में रखा है। उन्होंने हम सबको भी मसीह में रखा है, इसलिए प्रभु के मरने के द्वारा प्रभु में हम हैं, इसीलिए हमारे सारे पाप भी मिटा दिए गए। यीशु मसीह सच में क्रूस पर मरे, सच में क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन मैं और आप क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए। लेकिन परमेश्वर क्या किए? हमें यीशु मसीह में रख दिए। इसीलिए जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, प्रभु में परमेश्वर हमें रखा है, इसलिए हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह कब्र में रखे गए, प्रभु में हम हैं, इसलिए हम भी कब्र में रखे गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, हम भी प्रभु में हैं, इसलिए हम भी फिर से जी उठे। अभी यीशु कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा जीवन कहाँ है? स्वर्ग में है। यीशु वहाँ है और हमारा जीवन स्वर्ग में है। यही तो बाइबल बताती है। यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग में छिपाया गया है। अभी बताइए, आप में से कितने लोगों को स्वर्ग में निवास स्थान है? हाथ दिखाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझको और आपको स्वर्ग में जगह मोल लेने के लिए परमेश्वर ने कुछ दिया है। बताइए क्या है? कीमत दिया है। क्या है वो दाम? चांदी नहीं, सोना भी नहीं, अपने बहुमूल्य लहू को दाम के रूप में देकर मेरे और आपके लिए स्वर्ग में अनंत काल तक जी सकें, वो सौभाग्य मुझको और आपको दिया है। फिर से कह रहा हूं, 1 गज जमीन खरीदना है तो उस एरिया पे डिपेंड रहता है, ठीक है। हैदराबाद के सेंटर में जमीन खरीदना है तो उसकी कीमत अलग होगी। हैदराबाद के बाहर अगर जाएंगे तो वहां जमीन का दाम कुछ और होगा। पर यदि स्वर्ग में हमें जमीन चाहिए तो हम खरीद सकते हैं क्या? चांस नहीं है। संसार का सारा धन इकट्ठा करने पर भी स्वर्ग में हमें सिर रखने के लिए 10 फुट जमीन भी खरीदना हमसे नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है और वो महान स्थान है। उस महान स्वर्ग में हम युग युग तक, पीढ़ी पीढ़ी तक रह सकें। परमेश्वर हमें निवास स्थान मुफ्त में दिया, जिसे देने के लिए परमेश्वर ने दाम चुकाया। कैसे दाम चुकाया? कहने से पतरस की पहली पत्री में हम देखते हैं, 1 अध्याय 18वें वचन से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा
परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रिय, बाइबल क्या बताती है? चांदी और सोने से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। परमेश्वर हमें चांदी और सोने से छुटकारा नहीं दिया, लेकिन मसीह के बहुमूल्य लहू से छुटकारा दिया है। इस पापमय संसार से, इस पापमय कामों के कारण जो दंड हमें मिलना था, परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर प्रियो हम सभी को अपने राज्य में अनंत काल तक हम जी सकें, हमारे लिए अपने पुत्र के लहू को दाम के रूप में दे दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह जो अनुग्रहित करता है वो उद्धार और पाप के क्षमा को यदि आप पाए नहीं हैं तो मरने के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में कभी भी नहीं जा पाएंगे। कितने लोगों को ये विश्वास है, मेरे जीवन को परमेश्वर स्वर्ग में छिपा रखा है, मरते ही उसी क्षण मैं स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में युग युग तक जीऊंगा। ऐसा विश्वास हम में से कितने लोगों में, एक बार हाथ दिखाएं। यीशु मसीह को यदि आप उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हम सबको अपने संतान होने का, बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। यदि हम उसके संतान हैं तो पीढ़ी पीढ़ी तक हम उस परमेश्वर के धाम में निवास करेंगे। प्रिय, मूसा कह रहा है, हे प्रभु, पीढ़ी से पीढ़ी तक तू ही हमारा धाम है, तू ही हमारा धाम है। ये भूमि हमारे लिए निवास स्थान नहीं है। प्रियो, हमारी सोच और मानसिकता क्या है कि हम सोचते हैं इस धरती में युग युग तक रह जाएंगे, ऐसे जीते हैं। हम जो भी करते हैं जैसे हम यहीं रहेंगे ये सोच कर करते हैं और वैसे ही हम जीते हैं, लेकिन हम कब मरेंगे ये हम जानते नहीं। दूसरा, आज आप किसे पाने की कोशिश कर रहे हैं? किसे खरीदना है? किसे पाना है? किसे अनुभव करना है? सुबह उठते ही शाम तक जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, एक बार सोचिए वो क्या है। वो कुछ भी हो सकता है। क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? किसके लिए आप कठिन मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए अन्याय का जीवन जी रहे हैं? किसके लिए अधर्म का जीवन जी रहे हैं? किसके लिए आप धोखे से कमा रहे हैं? किसके लिए आप बैंक बैलेंस को बढ़ाते जा रहे हैं? किसके लिए आप अपने धन संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, जमा करते हुए जा रहे हैं? एक बार सोचिए, किसके लिए? आज रात सोकर अगर कल सुबह आप नहीं उठ पाएंगे तो ये सब क्या होंगे बताइए? आपके साथ जाएंगे? आप ले जा पाएंगे? प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन में अगर प्रवेश किया तो हम कितने शांति से जिएंगे। वो क्या है? इस संसार में मैंने कुछ भी, बताइए, क्या लेकर आए हैं? कुछ भी लेकर नहीं आए, और जाते जाते कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो फिर जिन्हें हम ले जा नहीं सकते उनके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हैं? क्यों हम मेहनत कर रहे हैं? हमारे मन में बहुत सी आशाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाएं और आशाएं, मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, हमें अधर्म की ओर या अपवित्रता की ओर या अन्याय की ओर ले जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस संसार में आप कुछ नहीं लाए, यहां से कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। इस संसार में हम केवल यात्री और परदेसी हैं। स्थिर निवास स्थान कहीं है कहने से बताइए, वो कहाँ है? वो स्वर्ग में है। हे प्रभु, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा धाम तू ही है। पीढ़ी पीढ़ी तक हमारा धाम परमेश्वर ही है। तो बाइबल बताती है आकाश परमेश्वर का सिंहासन है और ये पृथ्वी पांव की चौकी है। आकाश में आप हैं, यानी परमेश्वर कहाँ रहते हैं?
आकाश में निवास करते हैं। परमेश्वर यदि वहां निवास कर रहे हैं तो हमारा निवास स्थान क्या है? वही है, वही हमारा निवास स्थान है। तो इस पृथ्वी से हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। ये सत्य है। यदि आप जानते हैं तो आज आप किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? आज आप किसके लिए कोशिश कर रहे हैं? किसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं? आपके जीवन में सच में वो परिश्रम, वो लालसा आप में नहीं रहेगा तो आप धार्मिकता से जीवन जिएंगे। मनुष्य को क्या चाहिए बताइए? बहुत ही आवश्यक मनुष्य को जो चाहिए वो केवल 3 है। खाने को रोटी, यस, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान। एक बार सोचिए, कितना भी धन क्यों ना हो, 6 उंगली वाले प्लेट में ही खाना है। मानते हैं कि नहीं? कितना भी धन हो आप इतना ही खा पाएंगे। आपका एक बित्ता पेट भर जाए इतना ही खा पाएंगे, बाकी सब वेस्ट। मानते हैं कि नहीं? 30 मीटर का थान आप खरीद लें, लेकिन जितना कपड़ा आपको लगेगा उतना ही, 2 मीटर या 2.5 मीटर जितना लगेगा आप शर्ट सिलवा पाएंगे। कितना गहरा पानी क्यों ना हो, तैरने के लिए आपको कितना चाहिए बताइए? 6 फुट तक पानी होने से काफी है, बाकी सब वेस्ट। मान लेते आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए है। ऐसे हो गया तो हम में से कुछ लोगों को अटैक आ जाएगा। 100 करोड़ रुपए बैंक में है, समझ लेते हैं, तो क्या करेंगे बताइए? एक बार सोचिए। पैसे 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 कर रहे हो ना? कल्पना कीजिए 1 करोड़ रुपए आप अपने बैंक में रखे हैं, उससे क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बीपी बढ़ाने के अलावा, डर और भय को बढ़ाने के अलावा, पता नहीं कौन मार डालेगा, ऐसे भय के साथ जीने के अलावा आपको क्या लगता है? प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपको शांति के साथ इस धरती में जीना है तो याद रखिए, आपको केवल इतना चाहिए, भरपेट भोजन और पहनने को कपड़े, रहने के लिए एक मकान। ये 3 काफी है। इससे बढ़कर आपके पास कुछ भी हो उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन यदि आप इससे बढ़कर आशाएं और इच्छाओं को मन में रखोगे तो वही आपके जीवन में शांति रहित कर देंगे, पवित्रता रहित कर देंगे, शुद्धता नहीं रहने देंगे। पवित्रता, शुद्धता आप में नहीं होगा तो शांति आपके जीवन से दूर होगी, आराम नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु का दास इस तरह से कह रहा है, हे प्रभु, मुझे धनवान मत बना। पेट भरने के बाद परमेश्वर कौन है इस तरह मैं कहूंगा। मुझे इतना निर्धन भी ना बना कि चोरी करके मैं तेरे नाम का अपमान करूं। जितना चाहिए उतना देने से काफी है। पहनने को कपड़े, खाने को रोटी, रहने को मकान होने से काफी है प्रभु। इस संसार में मैं शांति के साथ जी सकूंगा। प्रिय, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं? ये संसार हमारे लिए परमानेंट प्लेस नहीं है। ये केवल हमारे लिए एक सराय के समान है। क्या है? केवल सराय। ना भूलें। आगे देखते हैं। प्रिय, एक भिखारी एक दिन कैसे आया पता नहीं, राजा के पैलेस में आ गया और एक कोने में जाकर सो गया। जब वो इस तरह सो गया तो तुरंत उसे देखकर वहां के सैनिक या जो रखवाली करते हैं हाथ पकड़कर उसे उठाए। हे, अरे तुम्हें कितनी हिम्मत है, तुम राजा के भवन में आकर यहाँ सो रहे हो, कहकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींच कर ले गए। इस बीच ये बात राजा को मालूम चली, उसे बुलाए। हे, इधर आओ कह के बुलाए। राजा उस भिखारी को देखकर पूछे, क्यों रे? ये राजा का भवन है, राजा के रहने का पैलेस है। इसे तुम सराय समझ रहे हो क्या? इसे धर्मशाला सोचकर सोए क्या? ये राजा का पैलेस है, तुझे नहीं मालूम क्या? इस तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था, चिल्लाते हुए, सराय समझ रहे हो क्या? सराय समझ रहे हो क्या? कहने से वो भिखारी ने कहा, राजा आप सराय सराय कह रहे हो ना, सराय का मतलब क्या होता है? सराय यानी जिस स्थान में कुछ समय रहकर फिर चले जाते हैं उसे सराय कहते हैं। हाँ राजा, हाँ,
राजा, इस महान पैलेस में 100 साल पहले कौन था? पूछा वो। मेरे दादाजी रहते थे। तो अभी वे हैं क्या? नहीं, कुछ समय तक रहकर चले गए। उसके बाद इस बड़े पैलेस में कौन रहा? उसके बाद मेरे पिताजी रहा करते थे। तो अभी आपके पिताजी हैं क्या? नहीं है, वे भी इस भवन में रहे, शासन किए और चले गए। तो अभी कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फिर आपके जाने के बाद मेरे बच्चे रहेंगे। सराय यानी अर्थ क्या है? कुछ दिन रहकर जाने वाला स्थान। यही तो है ना आपका घर। पैलेस पैलेस आप कह रहे हैं ना, वो आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में सराय है। किस लिए? आपने ही कहा ना सराय कह के। आपके दादाजी रहे और चले गए, आपके पिताजी रहे चले गए, अभी आप हैं और कल आप चले जाएंगे। उसके बाद आपके बच्चे आएंगे, वे भी अपने समय पर चले जाएंगे। इसका नाम आप भवन रखें या पैलेस रखें? बताइए, या कोई और नाम रखो। ये केवल कुछ दिन रहकर जाने वाला स्थान है, जगह मात्र है, ये सराय है। जब इस बात को कहा तो राजा को समझ में आया, मैं राजा का भवन कह रहा हूँ, राजा का पैलेस कह रहा हूँ, लेकिन ये जो कहा है वही राइट है क्या? राजा का पैलेस हो सकता है या बड़ा भवन हो सकता है, लेकिन ये केवल सराय है। आप किसी महंगे स्थान में घर बनाए या हाईटेक सिटी में आलीशान भवन बनाए, या कहीं पर भी आप पैलेस बनाएं, सुनिए, वो केवल सराय है। कुछ समय रहोगे, चले जाओगे, कुछ समय रहकर जाओगे, लेकिन एक खुशखबरी है। क्या है वो खुशखबरी? कहने से पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके निवास करने का स्थान एक है। क्या है वो स्थान? कहने से मूसा कह रहा है, हे प्रभु, आप जहां रहते हैं वही हमारे पीढ़ी पीढ़ी तक रहने का धाम है। यदि आपको पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के संग रहना है तो उसका केवल एकमात्र मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। आपके पापों का और आपके गलतियों का दंड प्रभु ने उठा लिया है, इसीलिए अब आपके ऊपर कोई दंड नहीं है। इस सत्य को आप ग्रहण करके मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो आपका नाम स्वर्ग जाने वाले लोगों के लिस्ट में रहेगा। अभी मेरा प्रश्न है, कितनों में ये हिम्मत है? स्वर्ग जाने वालों के लिस्ट में मेरा नाम लिखा गया है कहने वाले हाथ दिखाएंगे? प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, इस संसार में हमारे पास धन संपत्ति ना हो, इस संसार में हमारे पास समृद्धि ना हो, इस संसार में पिता दूसरों के पास जो बैंक बैलेंस है हमारे पास ना हो, लेकिन पीढ़ी पीढ़ी तक हम जहां रह सकें, आपका निवास स्थान हमारा धाम है, वहां आप हमें स्थान दिए। ये संसार केवल सराय है, इसका हम कोई भी नाम रखें, इस संसार में हम किसी भी निवास स्थान का निर्माण करें, वो केवल सराय मात्र है। इसीलिए पिता, हम जो कुछ लेकर नहीं आए, हम कुछ साथ में नहीं ले जाएंगे। इस सत्य को हमारे हृदय में नस नस में समा जाए, हमारे पास जो है उसी में संतुष्टि से जीते हुए, बेकार के अभिलाषाओं से हमारी आत्मिकता को नाश ना करते हुए, पवित्रता को ना बिगाड़ते हुए, आपके साथ की संगति को ना बिगाड़ते हुए, शुद्ध विवेक को ना बिगाड़ते हुए, पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, रहने को मकान हो तो काफी है पिता। इस सराय को छोड़कर किसी न किसी दिन हम आपके राज्य में आ जाएंगे, वहां युग युग तक आपके साथ रहेंगे। वो महान राज्य है, सोने के सड़कों वाला राज्य। उस राज्य में अनंत काल तक रहने के सौभाग्य को तुच्छ में, नीच में, अल्पकाल के पाप भोगों के कारण हमें खोने की अनुमति नहीं है पिता। अब से लेकर पिता वचन के अनुसार जीने का सौभाग्य दीजिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
Address Kalvari, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.